एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में जम रही काली फंगस। जी हाँ दोस्तों, आज दैनिक भास्कर की एक अखबार की रिपोर्ट आई कि माइलेज घटा, सर्विसिंग का खर्च दोगुना, नमे से इंजन में जंग। जी दोस्तों, यह है कहानी। विक्रम दिल्ली के पालिका भवन में काम करते। 3 साल पहले एक पुरानी कार खरीदी। 1 साल बाद ही कार में के फ्यूल में सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20% एथेनॉल वाला यानी E20 फ्यूल डाल दिया गया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल कार की सर्विसिंग में 15-20 हजार रुपये खर्च हुए, अगले साल खर्च दोगुना हो गया। पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल कार रिपेयरिंग कराने पहुंचे। वे कहते हैं, जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा है, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा। इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूँ। गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने की ढेर सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं। देश में 5 जून को फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए डिजाइन 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी है। अभी E20 फ्यूल का गाड़ियों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कार रिपेयरिंग मार्केट पालिका पहुंचे। तो मैं आपको बताता हूँ एथेनॉल फ्यूल क्या है। ये एक तरह का बायोफ्यूल जैव ईंधन है। गन्ने, मक्के और अन्य एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। लागू करने का मकसद क्या है कि कच्चे तेल पेट्रोल पर निर्भरता घटे, वायु प्रदूषण कम हो। भारत में एथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल हैं। E20 फ्यूल देश में भी ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण दिया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल, इसमें 85% एक एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इसे अभी दिल्ली और मुंबई में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए शुरू कर दिया गया है। E100 ईंधन, ये लगभग 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन होता है। भारत सरकार इसे E100 ईंधन के इस्तेमाल के लिए जरूरी रेगुलेशन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि फ्यूल टैंक में खाली फंगस जमने से जंग लग रही है। दीपक राजिया 20 साल से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 2 साल से गाड़ियों में फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई है। फ्यूल टैंक में काई जमा होने की शिकायतें मिल रही है। दरअसल एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फ्यूल के सेंसर खराब हो रहे हैं। टैंक में काली परत सी जमी दिखती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में जंग लग रही है। दीपक आगे कहते हैं, जब पेट्रोल से एथेनॉल की मात्रा बढ़ी, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स, फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कतें आ रही है। पिछले 1 महीने में मर्सिडीज की 6-7 गाड़ियों में एक जैसी दिक्कत देखी गई। कार चलते चलते अचानक बंद होने की शिकायतें बढ़ी है। मोहसिन, जो 2006 से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि गाड़ियों में एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने के बाद शिकायतें बढ़ी है। गाड़ियाँ फ्यूल पंप और हाई प्रेशर पंप बैठ जाते हैं। नई कारें भी चलते चलते अचानक बंद हो जाती है। इंजन के इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, पिस्टन, वाल्व सभी पार्ट्स में खराबी आ रही है। और मोहसिन कहते हैं कि नई गाड़ियाँ E20 पेट्रोल के हिसाब से बनी है। अगर एथेनॉल की मात्रा पहले से बढ़ाई गई तो ये गाड़ियाँ कैसे चलेगी? जो गाड़ियाँ सिर्फ पेट्रोल या फिर E10 के लिए बनी है, उनमें तो गड़बड़ी आनी शुरू हो चुकी है। 8-10 साल में खराब होने वाला फ्यूल पंप 1 साल में बेकार हो रहा है। मयंक मलिक दिल्ली में कार डीलर है। वे ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कारों की डील करते हैं। मयंक कहते हैं कि एथेनॉल का सबसे ज्यादा असर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर हुआ है। वो गलकर जल्दी खराब हो रहे हैं। गाड़ी में रिपेयर वर्क ज्यादा आ रहा है। माइलेज भी घटा। पुरानी कारों पर असर सबसे ज्यादा है। कार के ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाने वाले राजेश कहते हैं कि पहले गाड़ियों में 8-10 साल बाद ही फ्यूल पंप खराब होता था, लेकिन अब 1 साल पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। ये गड़बड़ी भी पेट्रोल की गाड़ियों में ही देखने को मिल रही है। डीजल गाड़ी में ये शिकायतें नहीं आ रही है। अब एथेनॉल से क्या गाड़ी का इंजन जाम हो रहा है? तो फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक में काई फंगस जमने की शिकायतें आ रही है। इससे सप्लाई पाइप भी चौक हो रही है और सप्लाई न हो पाने पर टंकी बदलनी पड़ रही है। फ्यूल पंप, पेट्रोल फ्यूल पंप के जरिए इंजन तक पहुंचता है। एथेनॉल के नमी सोखने की वजह से फ्यूल के जरिए ये नमी अंदर पहुंचती है। इससे पुर्जों में जंग लग जाता है। फ्यूल फिल्टर, ये फ्यूल में मौजूद गंदगी, धूल, मिट्टी और जंग के कणों को साफ करके इंजन तक जाने से रोकता है। एथेनॉल की एसिडिक प्रकृति के कारण सारा कचरा घुल जाता है और फ्यूल फिल्टर में जमा होकर चौक कर देता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम के सिलेंडरों में कब और कितना ईंधन भेजता है, तो ईसीएम से तय होता है। टैंकों में जमा काई और काली क्रिस्टल ईसीएम तक पहुंचती है। इससे में खराबी आने से इंजन को स्पार्क या ईंधन नहीं मिल पाता। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यह सिस्टम
इंजन को ईंधन और हवा का सटीक मिश्रण भेजता है। ये कार्बोरेटर की जगह इस्तेमाल होता है, जिसमें गाड़ी का माइलेज बेहतर होता है और इंजन को पावर मिलती है। लेकिन एथेनॉल की वजह से इसमें जंग लगने की समस्या आती है। पिस्टन इसे इंजन का दिल कहते हैं, इसमें पहियों को घुमाने की पावर मिलती है। एथेनॉल के एसिडिक नेचर की वजह से ईंधन जलने पर पिस्टन और रिंग्स पर दबाव बढ़ता है और घिसावट ज़्यादा होती है, जिससे इंजन कमजोर होता है। इंजन वाल्व कारों में प्रति सिलेंडर 4 वाल्व, 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट होते हैं। इसमें इंजन में हवा का फ्लो बेहतर होता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ जाता है। एथेनॉल से आने वाली नमी से वाल्व में जंग लगने की शिकायत आती है। अब एथेनॉल फ्यूल के बाद बाइक में भी 5 शिकायत आ रही है कि बाइक मैकेनिक चंद्रप्रकाश 35 साल से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले 1 साल से बाइक में फ्यूल फिल्टर और थ्रोटल बॉडी में ज़्यादा शिकायतें आ रही है। थ्रोटल बॉडी एक्सीलेटर के मुताबिक इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को कंट्रोल करती है। मार्केट में अलग अलग मैकेनिक और डीलर्स से बात करने पर बाइक में आने वाली 5 दिक्कतें समझ आई। कोल्ड स्टार्ट, ऐसी बाइक जो E20 फ्यूल के जरिए नहीं बनी है, उन्हें सुबह के वक्त स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठंड के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। रबर और प्लास्टिक पार्ट पर असर, इससे फ्यूल से जुड़े पार्ट्स जैसे सील, ओज, गैसकेट जल्दी खराब हो रहे हैं। E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली नई बाइक में दिक्कतें नहीं आ रही। फ्यूल टैंक में नमी और जंग, पिछले 1-1.5 साल में देखा गया कि लंबे समय तक बाइक बंद पड़ी रहने पर फ्यूल सिस्टम में जंग लग जाती है। इससे जुड़े पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। माइलेज में कमी, करीब 5 से 7% की कमी देखी गई। इंजन की परफॉर्मेंस, गाड़ी के पिकअप और थ्रोटल रिस्पॉन्स के फर्क महसूस हो रहा है। अब एथेनॉल फ्यूल कैसे नमी सोखता है? तो एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा में मौजूद नमी को अपनी ओर खींचने और सोखने की क्षमता रखता है। फ्यूल टैंक पूरी तरह से सील नहीं होते, इसलिए टैंक में हवा का आना जाना होता रहता है और इसी हवा की जरिए नमी अंदर पहुंचती है। हवा में मौजूद जलवाष्प यानी वाटर वेपर एथेनॉल के संपर्क में आने से उसमें घुलने लगती है। फ्यूल में एथेनॉल का मिश्रण जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा नमी सोखने की संभावना बढ़ जाएगी। लंबे समय तक गाड़ी खड़े रहने पर टैंक में नमी जमा होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता। एक सीमा से ज़्यादा होने पर फेज सेपरेशन हो सकता है, जिससे पानी और एथेनॉल नीचे बैठ जाता है जबकि पेट्रोल ऊपर आ जाता है। फेज सेपरेशन होने पर इंजन को सही मिश्रण नहीं मिलता, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत और मिसफायरिंग और परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। टैंक में जमा पानी मेटल के पुर्जों में जंग लग सकता है, जिससे फ्यूल पंप, इंजेक्टर और फ्यूल लाइन को नुकसान हो सकता है। अब क्या है, माइलेज और इंजन की टेस्टिंग का डेटा तैयार करना जरूरी। ऑटोमोटिव एक्सपर्ट 221 कहते हैं कि एथेनॉल से लोग गाड़ियों का माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। सरकार और एजेंसी को माइलेज की टेस्टिंग करके डेटा पेश करना चाहिए। एथेनॉल के नमी सोखने से इंजन में कितनी दिक्कत हो रही है, इस पर डिटेल स्टडी की जरूरत है। इंजन के रबर और प्लास्टिक पार्ट पर भी असर होना तय है। पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी 2-3 दिन में ही खराब हो जाए, इसे वक्त लगेगा। अब पुरानी कार वाले ओनर्स के लिए 3 सलाह देते हैं कि गाड़ी लंबे वक्त तक खड़ी न रखे, बीच बीच में चलाते रहे। फ्यूल से जुड़े पार्ट्स को समय समय पर मॉनिटर करें। पेट्रोल के साथ 0.5% टूटी ऑयल डालें। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को लेकर हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सवाल भी भेजे